अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको शॉपिफाई के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि आप बजट भी बहुत अच्छा लगा रहे हैं, क्रिएटिव्स भी बहुत अच्छे बना रहे हैं और आप अपने हिसाब से मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल पा रहे। तो क्या वजह है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे? आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम तमाम एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे ताकि आप भी आसानी से ऑर्डर्स को जनरेट कर पाएँ। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और तमाम एस्पेक्ट को ए टू जी देखेंगे। और आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप आराम से अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए ऑर्डर्स को जनरेट कर पाएं और एक ब्रांड को बिल्ड कर पाएं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आज बताया कि हम आज तमाम एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे किन तमाम वजूहात की वजह से आपके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपकी सेल्स नहीं निकल रही और आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी सारी ज़ाया जा रही है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस वीडियो को आपने लाजमी से कम्प्लीटली देखना है एंड ये पार्ट 1 होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करने वाली हैं। पार्ट 1 के अंदर हम तमाम मार्केटिंग एस्पेक्ट को क्लियर करेंगे कि मार्केटिंग में किस वजह से आप लैग कर रहे हैं, किन पॉइंट्स की वजह से आपको लैग आ रहा है और दूसरे एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे कि आपके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर कौन सी गलतियां हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि आपको तमाम चीज़ों का आइडिया हो सके और आप अच्छे रिजल्ट्स को गेन कर सकें और हमें दुआ में याद रख सकें। अगर आपको इस वीडियो से रिजल्ट मिले, आपके लिए ये चीज़ इफेक्टिव रहे तो आपने दुआ में याद जरूर रखना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ को मेंशन करता जरूर, मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की 15 to 20 मिनट्स की वीडियो थी। उसमें क्या हुआ कि हमारा माइक ऑफ हो गया जिसकी वजह से वीडियो हमारी ख़राब हो गई थी। तो अब दोबारा से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए एंड यहाँ पर ये है हम फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ मार्केटिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। जिस लाइक कि हम जब भी आके यहाँ पर सर्च करते हैं तो हम सर्च में आके बहुत ज़्यादा लैग कर रहे होते हैं जब भी हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से सर्चिंग कर रहे होते हैं। तो इस एस्पेक्ट को मैंने सोचा कि साथ साथ शेयर कर दूँ। अब इस लाइक कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीरम। अब सीरम लिखे यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर लाजमी नहीं है कि मेरे पास तमाम सीरम्स की प्रोडक्ट्स हैं। सीरम्स के अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं जो कि मेरे लिए इररिलेवेंट होंगी और मेरे लिए इरिटेटिंग होंगी। लाजमी नहीं है कि वही सारे सीरम्स आएँ, बट अगर आप चाहते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी नीच के बारे में जिस तरह की सर्च कर रहे हो, जिस तरह कॉस्मेटिक हो गया, ब्रॉड नीच के ऊपर आप काम कर रहे हैं, शूज़ हो गया, स्नीकर, जिस लाइक किसी भी ब्रॉड नीच के ऊपर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये लैग आता है। अब यहाँ पर जब मैं सीरम लिख रहा हूँ तो यहाँ पर एक सेकंड टर्म नजर आएगी, सर्च दिस एग्जैक्ट फ्रेज। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपको बिल्कुल उस प्रोडक्ट के एग्जैक्ट रिजल्ट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अब दूसरी चीज़ है, जब भी आप एड कॉपी लिखते हैं, आप हेडलाइन लिखते हैं तो आप उसमें बहुत बड़ा लैग ये करते हैं कि आपकी एड कॉपी पैराग्राफ्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। जैसे लाइक कि आपने 7 to 8 लाइन्स, 10 लाइन, 20 लाइन्स के आपने पैराग्राफ्स एड कॉपी के अंदर मेंशन कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी कन्वर्जन नहीं बन पाती। रीज़न ये है कि कोई भी यूज़र इतना लंबा टाइम एड के ऊपर स्पेंड नहीं करता। उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कम से कम टाइम के अंदर। आपने क्या करना है, आपने अपनी एड कॉपी के अंदर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी होती है 1 to 2 लाइंस के अंदर। अगर आप इस चीज को या 3 लाइंस के अंदर आप मेंशन करते हैं, जैसे लाइक इस एड कॉपी की अगर बात करूं तो ये इफेक्टिव है, इसमें बहुत बड़ी एड कॉपी नहीं लिख रखी, बट अगर इसके अंदर भी आप 2 लाइंस के अंदर यहां तक आप अपनी बात को क्लियर कर देंगे तो आपका यूजर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम अपनी एड कॉपी में बहुत बड़ा लैग करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं तो वहां पर जो है वो हमें रिजल्ट्स इफेक्टिव नहीं मिल पा रहे होते। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एड कॉपी से भी ज्यादा एक चीज जो मैटर कर रही होती है, जो आपके यूजर को आपकी एड डिजाइन के बाद रोक रही होती है, वो होती है आपकी हेडलाइन। अगर आप इफेक्टिव हेडलाइन नहीं लिखते तो आपका यूजर आपकी एड के ऊपर नहीं रुकता। जब यूजर एड के ऊपर नहीं स्टे करेगा, वो अवॉइड करके चला जाएगा तो आपको रिजल्ट्स बहुत महंगे पड़ेंगे या मिलेंगे ही। जस्ट लाइक अब इसने हेड लाइन लिख रखी है ईद सेल, जस्ट लाइक इसको पता है ईद आ रही है तो लोगों को ईद के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए, तो इसने ईद सेल की बात की कि यहाँ पर मैंने सेल लगा रखी है। आपके यूजर का माइंड बन चुका है कि यार यहाँ पर सेल लगी और 20% फ्लैट ऑफ लिख दिया है। अगर 20% फ्लैट ऑफ ये ना भी लिखते तो इतना मसला नहीं था, ई सेल के साथ कुछ और पिचिंग पॉइंट लिखते थे ज्यादा बेटर था, बट फिर भी ये इन्होंने थोड़ा सा इफेक्टिव वे में गए हैं कि इन्होंने बता दिया कि हमने सेल लगा रखी है, जिससे आप क्या हुआ, सेल की वजह से आपके यूजर का माइंड काफी हद तक ये बन चुका है कि सेल है तो यहाँ से मैं कुछ ना कुछ चीज को बाय कर सकता हूँ या ये प्रोडक्ट मेरे लिए इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि ये मुझे कम प्राइस में मिलने वाली है, ईद की वजह से सेल लगी हुई है। तो इस तरीके से जब आपने अपनी हेडलाइन लिखनी है उसमें आपने काफी ज्यादा
सोच समझ के आपने काम करना है। यहाँ पर आप देखें कैश ऑन डिलीवरी। अब कैश ऑन डिलीवरी इफेक्टिव तो है, बट पाकिस्तान में जब भी हम अदर प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो ब्रांड प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर 90% चांस यही होता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी ही दे रहे होते हैं। पाकिस्तानी यूजर इतनी जल्दी आपको डायरेक्ट पैसे सेंड नहीं करते, एडवांस में आपको पेमेंट दे दें और आपसे जो है वो प्रोडक्ट बाद में मंगवाएं। तो जो ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स को वो पे कर देते हैं, क्योंकि ब्रांड्स के ऊपर उनका ट्रस्ट होता है, तो उस वजह से वो उनको पे कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर अपना अच्छा पिंच पॉइंट लिखना है। फिर नीचे आ जाती है बात आपके डिस्क्रिप्शन की। जब आप अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, तो वहां पर भी आपने अपने क्लाइंट को, अपने यूजर को थर्ड टाइम में जाके पिच करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स लिखेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। अब जब आपने एड क्रिएटिव डिजाइन करना है या फिर आपने वीडियो एड तैयार कर रहे होना है, तो आपने 4 से 5 एस्पेक्ट्स को ज़हन में रखना है। सबसे पहले आपने अपने यूजर को अपनी वीडियो एड के अंदर पिच करना है। आप ट्राई करें कि आप इमेजेस ऐड के ऊपर ना आए। जब आप ई-कॉमर्स से स्पेशली लेके जा रहे हैं, तो आप वीडियो ऐड को तैयार करें। वीडियो ऐड का क्या हिसाब होगा वो मैं आपको थोड़ा डिटेल अभी देता हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आपने 4 चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहले वीडियो ऐड के अंदर आप किस तरीके से क्लाइंट को पिच कर रहे हैं। उसके बाद आपकी आती है हेडलाइन, कि हेडलाइन में आपने फर्स्ट टाइम था कि आपने अपने यूजर को एक तरीके से उसका माइंड बनाने की कोशिश की वीडियो ऐड के अंदर। सेकंड वे है कि आपने उसको हेडलाइन के थ्रू उसका माइंड आधा कन्वर्ट करना है। 25% आपकी ऐड से हो गया। थर्ड चीज आपकी आ जाती है ऊपर आपकी एड कॉपी। अब देन आपने अपनी एड कॉपी के अंदर उसका माइंड को थोड़ा सा कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आके दोबारा उसका माइंड कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पर ये 25 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, एंड यहाँ पर आपने डिफरेंट वेज में जाके आपने अपने क्लाइंट को पिच करना है। अगर आप एक ही बात तीनों जगह पे करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पर भी 30% ऑफ है, यहाँ पर भी 30% ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 30, अब एक बात को आप बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। आप 4 पॉइंट्स में इसको पिच करें क्लाइंट को, तो वहां पर चांस ये है कि किसी न किसी एक बात के ऊपर आपका यूजर जो है वो मुतफिक होगा और वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करेगा। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि आपकी जो एड हेडलाइन है वो कितनी होनी चाहिए। ट्राई करें 7 to 8 वर्ड्स के अंदर, 9 वर्ड्स के अंदर। जिस लाइक के यहाँ पर जितना जगह नीचे है उसके अंदर अंदर कंप्लीट आ जानी चाहिए आपकी हेडलाइन, ताकि आपकी बात कंप्लीटली कन्वे हो सके आपके यूजर तक और वो उस बात को समझ जाए और लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड करे। ठीक है, इस बात का भी आपने खास ख्याल रखना है। और आपकी एड कॉपी मैंने आपको बता दिया है कि 2 लाइन्स तक होनी चाहिए। 2 लाइन से ऊपर होगी तो थोड़ी सी इफेक्टिव नहीं रहेगी। अगर आप 2 लाइन्स के अंदर अपने यूजर को पिच कर देते हैं, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया और कुछ ना कुछ किसी हद तक उसको पिच भी कर लिया। अगर आप अपनी हेडलाइन को क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगी, क्योंकि जिस लाइक कि अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें आप लिख रहे हैं कि क्या आपने अपनी ब्यूटी को बढ़ाना है, जो भी आप अपने जिस तरीके से भी पिच कर रहे हैं। या जिस लाइक कि आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिस लाइक कि आप कोर्स सेल कर रहे हैं, आप पूछते हैं कि क्या आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपने लिखना इंग्लिश में है, यू वांट टू अर्न मोर मनी फ्रॉम इंटरनेट। जिस लाइक के अब ये क्वेश्चन मार्क में आ गया, तो हर बंदा ऑनलाइन कमाना चाहता है, तो वहां पर वो बंदा अट्रैक्ट करेगा, वो रुक जाएगा आपकी एड के ऊपर। तो इस चीज का भी आपने खास ख्याल रखना है। तो अब आपको एड कॉपी का भी आइडिया हो गया, हेडलाइन का भी आइडिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपने 1 to 2 लाइंस के अंदर ही क्लाइंट को पिच करना है। अब बात करते हैं वीडियो ऐड की, कि वीडियो ऐड में कौन कौन सी चीजों को आपने मेंशन करना है कि आपका क्लाइंट जो है वो आराम से पिच हो सके। अब वीडियो ऐड के अंदर आपने ट्राई करना है कि आप ऐड को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाएं। ट्राई करें 25 to 35 सेकंड के अंदर अंदर आपने ऐड को कंप्लीट कर दें। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि 25 सेकंड्स के अंदर आपका जो है वो ऐड कंप्लीट हो जाए, और 25 सेकंड्स के अंदर आपने 15 सेकंड में कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है। कि आपने फर्स्ट 3 सेकंड में आपने अपने क्लाइंट को पिच करने के लिए कोई प्रॉब्लम दिखानी है, जो उसकी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस प्रोडक्ट में है। सेकंड नंबर पे आपने दिखाना है कि जब इस प्रोडक्ट को यूज किया गया है तो उससे उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। अब प्रॉब्लम भी होगी, उसका सोल्यूशन आ गया। देन आपने उस प्रोडक्ट को अप्लाई करना दिखाना है, देन आपने उस प्रोडक्ट को दिखाना है। उसके बाद जो आपके पास 10 सेकंड या 20 सेकंड जो भी आपने इस प्रोडक्ट को मेंशन किया हुआ है उसके हवाले से जो भी आप दिखाना चाहते हो वो आप दिखा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट 15 सेकंड के अंदर आपने अपने क्लाइंट को ये पिच कर लिया, अगर आपने इस तरीके से अपनी एड को तैयार किया है। अब आपने अपने क्लाइंट को, अपने यूजर को आपने पिच कर लिया है, तो यहाँ पर चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वो आपके लैंडिंग पेज को लैंड करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तमाम ई कॉमर्स के हवाले से भी पॉइंट्स को शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपने वहां पर भी अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली पिच करके उसको कन्वर्ट करना है।
यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको आइडिया हो गया। तो ये तो आपके ऐड के हवाले से कुछ बातें हो गई जो बहुत ज़रूरी थी आपको बताना, ताकि आप आराम से जो है वो काम कर सकें। एंड इसके बाद बात करते हैं फेसबुक के ऊपर। जब आपने अपने यूज़र का या जो भी आपका क्लाइंट है या यूज़र है जो भी है, उसको जब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आया वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करने वाली है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए आपने एग्जांपल ले लें कि किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी उसका उस हिसाब से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा अगर वो आपके पेज को विजिट कर लेता है। अब जिस लाइक इस पेज के ऊपर 43 लाइक्स हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आपके पेज के ऊपर मिनिमम 1000 लाइक्स होना जरूरी है, और अगर आप ट्राई करें तो 5000 तक ले जाएं, तो वहां पर आपका जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा कलर थीम रखना है। आप कलर थीम के हिसाब से चलेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी इफेक्टिव हो जाएंगे। अगर आप कलर थीम नहीं होगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो इस पेज ने थोड़ा सा काम किया हुआ है वो ये है कि इसने पोस्टें लगा रखी हैं, बट ट्राई करें कि आप एचडी में पोस्ट करें ताकि जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव रहे। अगर आपकी पोस्ट एचडी में नहीं होगी तो वहाँ पर इतना वो क्लाइंट टेक नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं ऊपर, तो उसको लगेगा यहाँ पर जो है वो फ्रॉड भी हो सकता है। तो आप ट्राई करें कि आप एचडी में ही अपनी पोस्टों को रखें। एंड उसके अलावा आप जो है वो अपने पेज का एक कलर थीम बनाएं ताकि वो थोड़ा सा इफेक्टिव नजर आए। तमाम पोस्टें एक ही कलर स्कीम में हों तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। जिस लाइक कि मैं यहाँ पर अगर आता हूँ अपने फेसबुक पेज, ये तो हालांकि ई कॉमर्स स्टोर पे ही नहीं है, ये जस्ट मार्केटिंग पेज है, तो इसके ऊपर भी अगर आता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी डिज़ाइंस हैं वो सारे एक कलर थीम में नजर आएंगे, तो वो आपको काफ़ी हद तक अट्रैक्ट भी करेंगे। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आप कलर स्कीम के ऊपर चलें। सो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम कर रखा है। बहुत सारे पेजेस क्या करते हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते। तो अब इन्होंने एक गलती ये की है, इन्होंने फॉलोअर्स नहीं है इनके, तो यहाँ पर क्लाइंट का ट्रस्ट रेशियो नहीं बनता, ट्रस्ट वैल्यू नहीं आती, तो वहाँ पर आपका क्लाइंट लूज करने का चांस होते हैं। यहाँ पर भी यही गलती है कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स नहीं बना रखे। एंड अगर यहाँ पर बात करें तो पोस्टें कुछ हद तक हुई हैं, वीडियो पोस्टें हैं, बट इतनी नहीं हुई कि क्लाइंट अच्छे से अट्रैक्ट हो सके। कम से कम आप 30 पोस्टों तक रखें। अगर 30 तक पोस्ट आपने कर रखी हैं और उसमें कुछ यूजीसी कंटेंट है, मीन्स डैट के आपने किसी भी यूज़र ने वीडियोस बना रखी हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, उसमें ट्रस्ट वैल्यू आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है बनिस्बत के आप सारे ग्राफिकल कंटेंट यूज़ करें। ग्राफिकल कंटेंट से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है आप दूसरा कंटेंट यूज़ करें। अब थर्ड चीज़ ये है कि अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें इफेक्टिव यही है कि आप उसकी कंप्लीटली अच्छे तरीके से फोटोग्राफी करें, अच्छे तरीके से आपने उसके डिज़ाइन तैयार करें, या किसी यूज़र से ट्राई करेंगे कोई इन्फ्लुएंसर हायर कर लें, इंस्टाग्राम पे चले जाएं जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर ना भी हों क्योंकि वो महंगा होगा, तो आप किसी भी नॉर्मल जिसके 4-5,000 तक भी फॉलोअर हों उसको हायर करें, उसको मैक्सिमम 1500 टू 2000 तक आप उसको पे करें ताकि वो आपके लिए वीडियो बनाए, आप उसको प्रोडक्ट भेजें, वो आपको प्रोडक्ट भी वापस कर देगा। अगर आप उसको पे नहीं करेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को रख लेगा, बट वो आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के देगा। आप उसको बताना है कि आपको वीडियो के अंदर ये चीज़ें चाहिए, वो बना के देगा। आपने उसी को ऐड में भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को अपने पेज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। और इन चीज़ों का, इन तमाम एक्सपेक्ट का आपने लाजमी से ख्याल रखना है। आपने थर्ड चीज़ जो है, एक और चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये है कि जो आपकी फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप कंपेनिंग के फॉलोअर्स लेते हैं तो जिस टाइप की कैटेगरी है, जिस लाइक कि अगर आप की कैटेगरी लेडीज़ के बारे से, तो लेडीज़ को आपने फॉलोअर्स के लिए कंपेन लगानी है, लेडीज़ को ट्रैक करना है। अगर आपकी जेंट्स हैं तो जेंट्स के हिसाब से, अगर आपकी म्यूचुअल टाइप की कैटेगरी है तो आप उसमें दोनों को टारगेट करके फॉलोअर्स को हासिल कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें ताकि वो भी अपने बजट को ज़ाया न करें, एड्स के ऊपर प्रॉपर्ली काम कर सकें इस हवाले से। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि आप हमारे से मार्केटिंग सर्विसेज हासिल करें तो नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता लाजमी कीजिएगा। हम आपको मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और प्रोफेशनल तरीके से आपका काम भी करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।